तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। टुडे टॉपिक इज द साउंड। साउंड इज अ चैप्टर ऑफ क्लास 9। तो हम बात करते हैं साउंड है क्या। द सेंसेशन फेल्ट अवर्स ईयर्स इज कॉल्ड साउंड। साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच मेक्स अस ए हियर। हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच कैन क्रिएट ड्यू टू ए वाइब्रेशन। जो हमारी साउंड है वो क्रिएट होती है, या साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। जैसे हमने बोला है कि साउंड एक तरीके की एनर्जी होती है जो कि क्रिएट होती है ड्यू टू वाइब्रेशन। अब वाइब्रेशन हमारे बहुत टाइप्स के हो सकते हैं, जैसे कि हम गिटार्स वगैरह से वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं। सेकंड थिंग क्या कह रहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी इज आल्सो एप्लीकेबल टू साउंड। साउंड ट्रेवल इन द वेव फॉर्म। जो हमारा साउंड है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर एप्लीकेबल होता है। और जैसे कि हमने बोला साउंड कैन ट्रेवल इन द वेव फॉर्म। जो हमारा साउंड है वो हमारी एक वेव की तरह ट्रेवल्स करता है। जो हमारी वेव होती है, जैसे कि हमारी साउंड वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये हमारी दो तरीके की वेव होती है। लेकिन हमारा वेव क्या है, जैसे कि हमने सपोज दैट पार्टिकल्स है, वो हमेशा वेव के फॉर्म में ही ट्रेवल करेगा। तो साउंड इज ए वेव फॉर्म। अब ये कहता है प्रोडक्शन ऑफ साउंड वेव। तो हमारा प्रोडक्शन यानी कि हमारा साउंड है वो किस वजह से प्रोड्यूस होता है। साउंड इज प्रोड्यूस व्हेन ऑब्जेक्ट इज वाइब्रेट प्रोड्यूस बाय द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। अगर हम किसी वाइब्रेशन ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो वहां से साउंड प्रोड्यूस होगा। द एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू मेक एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट प्रोड्यूस साउंड प्रोवाइड सम आउटसाइड लाइक अवर हैंड एंड विंड। अगर हमने देखा होगा कि ताली वगैरह अगर हम बजाते हैं या तेज हवाएं चलती हैं तो जिसकी वजह से हमारा एक साउंड प्रोड्यूस होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल साउंड ऑफ ए ड्रम तबला इज प्रोड्यूस द वाइब्रेटिंग मेम्ब्रेन व्हेन स्ट्रक। अगर हम किसी तबले की बात करें या फिर हमने ड्रम्स की बात करें तो ड्रम्स को जब हम बीट करते हैं तो जिसकी वजह से वहां पर वाइब्रेशन क्रिएट होता है। वाइब्रेशन क्रिएट होने की वजह से वहां पर साउंड प्रोड्यूस होता है। अब जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा हुआ है कि साउंड हमारे डिफरेंट टाइप से प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे कि हमने कहा है साउंड कैन प्रोड्यूस बाय द फॉलोइंग मेथड। बाय वाइब्रेटिंग द स्ट्रिंग। वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग, जैसे कि ये सामने गिटार दे रखा है, गिटार की अगर हम स्ट्रिंग्स को वाइब्रेट करेंगे तो इसमें अगर हमने टेंशन दी, टेंशन के कारण ये वाइब्रेट किया तो वाइब्रेशन होगा, तो यहाँ पे पार्टिकल्स इसके मूव करेंगे, जिसके मूविंग के कारण यहाँ पर एक साउंड क्रिएट होगा। जैसे हमने फ्लूट, फ्लूट हमने देखा है, फ्लूट्स को अगर हम क्या करते हैं, वहां से एयर प्रेशर के कारण उसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो वाइब्रेट करते हैं, जिसकी वजह से हमारा साउंड प्रोड्यूस होता है। वाई मेम्ब्रेन तबला। जब हमने बहुत सी बार देखा है कि जहां पर हमारा कोई फंक्शंस वगैरह होता है तबले का यूज करते हैं, जहां पर क्या होगा, यहाँ पे इसकी मेम्ब्रेन पर हम क्या करेंगे, वाइब्रेट क्रिएट करेंगे, जिसकी वजह से यहाँ से क्या निकलेगा, साउंड प्रोड्यूस होगा। बाय वाइब्रेटिंग बाय प्लेट्स बाइस्किल बेल। जैसे कि हमने देखा होगा बाइस्किल की बेल होती है तो वो भी साउंड प्रोड्यूस करती है। बाय स्कैटरिंग स्क्रबिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर हमने किसी दो ऑब्जेक्ट को अगर हमने तेजी से स्ट्रक किया या उन पर रबिंग की तो ऐसी कंडीशन में वहां से भी साउंड प्रोड्यूस होगा। तो हमारा नेक्स्ट आता है कि प्रोपोगेशन ऑफ साउंड है क्या। तो सबस्टेंस विच थ्रू द ट्रेवल्स इज कॉल्ड ए मीडियम। मीडियम में भी इज ए सॉलिड। जो हमारा साउंड है तो साउंड को चलने के लिए कोई ना किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट होगी। जैसे कि हमने कहा साउंड इज ए वेव, और वेव को चलने के लिए हमारे दो टाइप्स होते हैं। एक तो होती है हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जैसे हमने वेव बोला तो वेव हमारी दो टाइप्स की हैं। एक तो होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और EMW। सेकंड होती है हमारी मैकेनिकल वेव। जो मैकेनिकल वेव है इसको चलने के लिए हमें मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे हमारी साउंड वेव इज ए मैकेनिकल वेव, तो ये जो मैकेनिकल वेव है दिस इज सॉलिड में ट्रेवल कर सकती है, लिक्विड में कर सकती है और गैसेस में कर सकती है। अब ये क्या कह रहा है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट देन एयर पार्टिकल्स अराउंड it's also start a vibrate exactly the same way displaced from the stable position. These vibrating air particles exert a force near particles so they can also displace the rest position start to vibrate. Suppose that ये कहना क्या चाह रहे हैं कि पहली बात तो है कि जो हमारी साउंड वेव है उसको चलने के लिए किसी ना किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट होगी। सेकेंड थिंग क्या है कि सपोज दैट जब हमने तेजी के साथ बोलेंगे तो यहाँ पर एयर के पार्टिकल्स होंगे। जब एयर के पार्टिकल्स होंगे तो एयर के पार्टिकल्स क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे। ये पार्टिकल इधर मूव करेंगे और ये इनसे टकराएंगे, और टकराने के बाद ये क्या करेंगे, अपनी एनर्जी नियरेस्ट पार्टिकल्स को देंगे। अब नियरेस्ट पार्टिकल क्या करेगा, आगे की तरफ, और ये वापस से अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ जाएंगे, जिसकी वजह से हमारा साउंड वेव कैन ट्रेवल या प्रोपोगेट। ठीक है ना। अब हमने बोला वेव है क्या, तो वेव क्या है, तो हमने बोला वेव इज ए डिस्टर्बेंस विच कैन ट्रेवल थ्रू ए मीडियम कैरी ए एनर्जी सो साउंड कैन ट्रेवल इन द वेव फॉर्म इज नोन एज मैकेनिकल वेव। हमने बोला कि जो वेव है वो डिस्टर्बेंस ऑफ पार्टिकल्स। अब इसमें क्या होगा, एनर्जी ट्रांसफर होती है। जैसे कि हमने बोला कि हमारे नियरेस्ट पार्टिकल्स होते हैं, जैसे कि हमने पार्टिकल्स ले लिए। अब इन पार्टिकल्स ये क्या करेंगे, जब इन पर प्रेशर लगेगा तो प्रेशर के कारण ये वाइब्रेट करेंगे। जब वाइब्रेट करेंगे तो ऐसी कंडीशन में पार्टिकल फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं। और पार्टिकल्स को चलने के लिए, जैसे हमारी वेव है तो इसको चलने के लिए हमें क्या चाहिए, मीडियम। अब इसमें दो फैक्टर आते हैं कि वेव में हमारा दो चीजें होती हैं, एक तो होता है कंप्रेशन और दूसरा होता है रेयरफेक्शन। तो कंप्रेशन क्या है, व्हेन द बॉडी is vibrate then compression of air surrounding its form the area high density is called compression। अब हमने कहा कि सपोज दैट किसी ने साउंड क्रिएट किया, यहाँ से साउंड क्रिएट हो रहा है। अब यहाँ के जो एयर पार्टिकल्स होंगे, इसका नियरेस्ट पार्टिकल से ये जब जाके टकराएगा तो पार्टिकल्स पास पास में आ जाएंगे। जब पार्टिकल पास पास में होंगे तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे कंप्रेशन होगा।
ठीक है। कंप्रेशन इज अ पार्ट ऑफ वेव इन विच पार्टिकल इज मीडियम क्लोजर टू ईच अदर विद हाई प्रेशर। कंप्रेशन मूव अवे फ्रॉम द वाइब्रेटिंग बॉडी। अब ये क्या करेंगे, जब इन्होंने टकरा के ये आपके जो पार्टिकल्स है वो पास पास आ गए, लेकिन इनके पास तो एनर्जी है, तो ये पार्टिकल्स किधर जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में, ये जाएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। और यहाँ पर क्या होगा, दूसरा पार्टिकल्स होगा तो इनके बीच की डिस्टेंस ज्यादा है, तो यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा रेयर फ्रैक्शन। जैसे हमने यहाँ पर दिखा रखा है, ये वेव का डायग्राम है जहां पर हमने ले रखा है डिस्प्लेसमेंट, और वेव कुछ इस तरीके से ट्रेवल कर रही है। ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया वेव। और वेव हमारी कितने टाइप की, इसमें दो फैक्टर होते हैं, एक तो होता है कंप्रेशन और दूसरा होता है रेयर फ्रैक्शन। अब रेयर फ्रैक्शन में क्या होगा, व्हेन द वाइब्रेटिंग बॉडी वाइब्रेट बैक ए एरिया लो प्रेशर इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड रेयर फ्रैक्शन। जैसे कि हमने ये यहाँ पर देखा रखा है, ये वेव का डायग्राम। तो यहाँ पर क्या है, ये पार्टिकल्स हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। जब हमने क्या किया, यहाँ पर एयर प्रेशर के कारण ये पार्टिकल्स जब पास पास आ जाते हैं, जैसे कि एक पार्टिकल दूसरे के पास आ गया, तो यहाँ पर हो गया पार्टिकल्स एक दूसरे को कंप्रेस कह सकते हैं, कम एरिया के अंदर आ गए, तो इनको बोलेंगे कंप्रेशन। तो यही जो पार्टिकल्स है इन्होंने प्रेशर लगा दिया, तो यहाँ पर क्या हो गया कि पार्टिकल्स कम है, तो यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा रेयर फ्रैक्शन। अगेन क्या होगा, यहाँ पर अगेन पास आ गया, तो यहाँ पर क्या होगा कंप्रेशन, और यहाँ पर क्या होगा रेयर फ्रैक्शन। तो रेयर फ्रैक्शन हमारा क्या होगा, ये जहां पर पार्टिकल्स दूर दूर रहेंगे। फॉर्म ऑफ साउंड वेव। अब साउंड वेव क्या है, व्हेन ए बॉडी वाइब्रेट बैक एंड फोर फ्रो ए सीरीज कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन फॉर्म द रिजल्टिंग ए साउंड वेव। जो हमारे जैसे कि यहाँ पर हमने दिखा रखा है, जो हमारी साउंड वेव है, ठीक है ना। अब साउंड वेव में क्या होगा, कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन होता है, जिसके कारण हमारी एक साउंड वेव क्रिएट होती है। प्रोपगेशन ऑफ साउंड वेव ए प्रोपगेशन ऑफ डेंसिटी चेंज। और ये जो वेव क्रिएट होती है डेंसिटी चेंज के कारण। यानी कि डेंसिटी का मतलब क्या है, कहीं पे पार्टिकल्स ज्यादा पास में, तो यानी कि वहां पर डेंसिटी ज्यादा है, और जहां पर सेम एरिया के अंदर कम पार्टिकल्स होंगे, यानी कि उसकी डेंसिटी इज वेरी लो। तो जो साउंड वेव इज क्रिएटेड ड्यू टू ए डेंसिटी। ठीक है ना। हमने बोला कि जो हमारा साउंड नीड ए मीडियम, हमने बोला कि साउंड को चलने के लिए किसी ना किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट होगी। जैसे कि हमने बोला साउंड वेव आर ए मैकेनिकल वेव, इट्स नीड ए मटेरियल इज प्रोपोगेशन लाइक एयर वाटर स्टील। और हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर, एयर वाटर स्टील। ठीक है ना। दिस इज द मीडियम ऑफ ट्रेवलिंग द साउंड वेव। इनको चलने के लिए किसी ना किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट कहते हैं। और जो हमारी मैकेनिकल वेव है या साउंड वेव है, ये विदाउट मीडियम के ट्रैवल नहीं कर सकती, इसको हमें कुछ ना कुछ मीडियम चाहिए। अगर हमने सपोज दैट जैसे हमारी लाइट है वो वैक्यूम में ट्रैवल कर सकती है, बट साउंड वेव कैन नॉट बी ट्रैवल इन द वैक्यूम। अब जैसे कि हम कैसे मान सकते हैं कि दिस इज ट्रैवल इन द वैक्यूम और नॉट। तो हमने एक एक्सपेरिमेंट किया कि सपोज दैट मैंने एक इलेक्ट्रिकल वेव ले लिया, इज सस्पेंडेड इन द एयर टाइट वेल कनेक्टेड विद द जार वैक्यूम पंप वेयर द full of air we can hear the sound, but when air is pumped out from the vacuum pump we ring well no sound is heard, so is necessary propagation of sound। जैसे कि हमने क्या कर रखा है, यहाँ पर हमने एक डायग्राम दे रखा है, डायग्राम में हमने क्या कर रखा है, इलेक्ट्रिक बेल रखी है, और इसके अंदर जब एयर है, तो जब हमने एयर बेल को स्विच ऑन किया, तो ये क्या हुआ, हमें साउंड सुनाई दिया। लेकिन जब हमने वैक्यूम पंप के थ्रू इसके वैक्यूम को बाहर कर दिया, तो इसके अंदर कोई एयर नहीं होगी, तो ऐसी कंडीशन में सारी की सारी एयर तो बाहर आ चुकी है, तो यहाँ पर वैक्यूम क्रिएट हुआ, देयर इज नो पार्टिकल्स ऑफ एयर व्हेन वी स्विच ऑन द इलेक्ट्रिक वेल, देयर इज नो साउंड इज प्रोड्यूस। यानी कि इस एक्सपेरिमेंट से हमें पता चलता है कि साउंड को चलने के लिए किसी ना किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट है। जैसे कि हमने मीडियम कौन सा बताया, एयर होनी चाहिए, वाटर होना चाहिए, ठीक है ना, स्टील होना चाहिए। और हमने बोला कि सबसे ज्यादा जो साउंड होगा वो किसके अंदर होगा, स्टील के अंदर, उसके बाद वाटर के अंदर, थर्ड इज एयर। ठीक है ना। तो हमारा साउंड वेव चलने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट है। अगेन हम कहते हैं तो मैकेनिकल वेव आर टू टाइप्स। तो हमने जैसे कि पहले हम पढ़ लेते हैं, ये तो लॉन्गिट्यूडनल वेव आ गया, लेकिन हमारी जो वेव है, हमने वेव को बोला देयर आर टू टाइप्स। फर्स्ट इज मैकेनिकल वेव, सेकेंड इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब जैसे कि हमें क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कौन सा आ गया, जैसे साउंड वेव आ गया, वाटर की जो वेव होती है वो भी हमारी कौन सी होगी, मैकेनिकल वेव। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जैसे कि सनलाइट। अब सनलाइट है, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसमें हमें मीडियम चाहिए, इसमें हमें मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन हमने बोला कि मैकेनिकल वेव, जो हमारी मैकेनिकल वेव है, मैकेनिकल वेव हमारी दो टाइप्स की होती है। जैसे हम मैकेनिकल वेव की बात करेंगे, दीज आर टू टाइप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल लॉन्गिट्यूडनल वेव, सेकेंड इज ट्रांसवर्स वेव। तो हमारी लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव क्या होती है, तो इसको हम समझाते हैं पहले कि लॉन्गिट्यूडनल वेव, ए वेव in which particle of the medium vibrate back and forth in same direction which wave is now moving is called longitudinal wave। तो सबसे बड़ी बात है कि देखो, आपको हमने एक स्प्रिंग ले लिया, एग्जांपल के तौर पे मैंने एक स्प्रिंग लिया, दिस इज द स्प्रिंग, और इस स्प्रिंग पे मैंने एक फोर्स लगाया। तो फोर्स लगाया, तो यहाँ पर जब फोर्स लगाएंगे तो ये जो स्प्रिंग है वो किस तरफ जाएगी, इस तरफ, और इस तरफ जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में जो इसके पार्टिकल्स होंगे, सपोज दैट मैंने एक पार्टिकल कंसिडर कर लिया, यहाँ पे एक पार्टिकल कंसिडर किया मैंने, यहाँ पे
पार्टिकल को कंसिडर किया ये रहा, ठीक है। सेकंड पार्टिकल मैंने कंसिडर किया यहाँ पे, तो आपको क्या लग रहा है, जब फोर्स लगेगा तो पार्टिकल्स इधर जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, जो हमारी वेव चल रही है इस तरीके से, तो पार्टिकल्स भी उसी पोजीशन पे मूव करेंगे, यानी कि जिस डायरेक्शन में वेव जा रही है उसी डायरेक्शन में पार्टिकल मूव कर रहा है, दोनों एक दूसरे को पैरेलल होंगे, तो दिस इज द लॉन्गिट्यूडिनल वेव। वो ट्रांसवर्स की बात करेंगे, तो ट्रांसवर्स सपोज दैट मैंने इसी स्प्रिंग को लिया और इसके अंदर कुछ इस तरीके की वेव क्रिएट कर रही, तो वेव यहां से क्रिएट हुई, तो वेव चल रही है कुछ इस तरीके से, लेकिन पार्टिकल्स चल रहे हैं इसके कुछ परपेंडिकुलर। तो जैसे कि हमने यहाँ पर दिखा रखा है, ये जैसे कि हमारी वेव चल रही है कुछ इस पे 90 डिग्री पे, सपोज दैट ये मैंने वेव ले ली और यहाँ पर पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं इसके परपेंडिकुलर, यानी कि पार्टिकल्स चल रहे हैं अप एंड डाउन मोशन, अप एंड डाउन मोशन, लेकिन वेव हमारी कुछ इस तरीके से, यानी कि हमारी जो वेव चल रही है वो कुछ इस तरीके से, लेकिन पार्टिकल्स चल रहे हैं कुछ इस तरीके से, और जो वेव की डायरेक्शन है वो किससे चल रही है, इसके परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है, व्हेन वन एंड ऑफ स्लिंकिंग इज मूव्ड अप एंड डाउन रैपिडली whose other end is fixed produce a transverse wave, ठीक है। तो हमारे अगर तुमसे पूछा जाए व्हाट इज द लॉन्गिट्यूडिनल वेव, तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव में पार्टिकल्स और वेव का प्रोपोगेशन इन सेम डायरेक्शन, और ट्रांसवर्स वेव की बात करेंगे तो ट्रांसवर्स वेव में जस्ट क्या होगा, जो हमारी वेव के पार्टिकल्स एंड प्रोपोगेशन ऑफ वेव इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब हमने कहा साउंड वेव की बात कर रहे हैं, तो साउंड वेव में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, तो साउंड वेव, तो इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स सपोज दैट हमारे कौन से आते हैं, वेवलेंथ है, फ्रीक्वेंसी है, एम्पलीट्यूड है, टाइम पीरियड है, वेलोसिटी। तो ये हमारा व्हाट इज द वेवलेंथ, तो हमने बोला वेवलेंथ है क्या, तो देखो सबसे पहले हमने कहा कि वेव कुछ इस तरीके से चलेगी, ओके ठीक है। तो हम बोलते हैं कि बेटा इस पॉइंट को हम बोलते हैं इसका क्रस्ट, इस पॉइंट को बोलते हैं हम क्रस्ट, इस पॉइंट को बोलते हैं ट्रफ, इस पॉइंट को बोलेंगे ट्रफ, ये भी हमारा क्या होगा क्रस्ट, और ये क्या होगा बेटा ट्रफ, ठीक है ना। तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द वेवलेंथ, तो वेवलेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू क्रस्ट या टू ट्रफ। तो हमने कहा साउंड वेव इज ए कंबाइंड लेंथ ऑफ कंप्रेशन एंड डिस्टेंस रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड वेवलेंथ, या फिर कह सकते हैं द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशन एंड टू कंसेक्यूटिव रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड वेवलेंथ। या फिर हमने कहा कि बेटा दिस इज द वेव, ओके, इस पॉइंट को बोला वेव क्रस्ट और इस पॉइंट को बोला, तो नियरेस्ट क्रस्ट के बीच जो डिस्टेंस होगी उसको बोलेंगे वेवलेंथ, एंड वेवलेंथ इज डिनोटेड बाय द लैम्डा, इट इज डिनोटेड बाय लैम्डा एंड ऐसा यूनिट इज मीटर, ठीक है ना। सेम कंडीशंस में हमसे पूछा जाता है व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी को हम क्या करेंगे, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी के लिए हम क्या बोलेंगे, तो हम बोलेंगे द नंबर ऑफ ऑसिलेशन, द नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड। सपोज दैट मेरी एक वेव है वो कुछ ऐसे जा रही है यूं, ठीक है, ये मेरी वेव गई, मैं यहाँ पे बना के दिखा दे रहा हूँ कि हम किस तरीके से इसको इंडिकेट करेंगे। तो मैंने एक वेव को इंडिकेट करने के लिए मैंने कुछ इस तरीके से ये वेव क्रिएट की, तो हमने बोला द नंबर ऑफ ऑसिलेशन, यानी कि वेव यहाँ से स्टार्ट की ये गई क्रस्ट पे एंड देन रिटर्न टू द 0 पॉइंट, अगेन वो कहाँ गए नेगेटिव में, एंड वो क्या हो गया 0। तो यानी कि नंबर ऑफ ऑसिलेशन, यानी कि इसने क्या किया 1 0 से चलना स्टार्ट किया, अगेन 0 पे गई, तो यहाँ पर हमारी 1 साइकिल कंप्लीट हो गई। यहाँ पर कितनी साइकिल कंप्लीट हुई 1 सेकंड, यानी कि इसने 1 सेकंड के अंदर कितनी साइकिल की है 1, तो ये हमारी क्या होगी बेटा उस वेव की फ्रीक्वेंसी होगी। सपोज दैट वो 1 सेकंड में 2 साइकिल कंप्लीट करती है, यहाँ से एक ये हुई, सेकंड साइकिल स्टार्ट हुई 2 हो गई, जैसे कि हमने कहा 1 साइकिल, सेकंड इज सेकंड साइकिल, यहाँ पर कितना हो रहा है 3 साइकिल, तो यहाँ पर इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो कितनी होगी 3, तो यहाँ पर इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी कितनी होगी बेटा 3। तो फ्रीक्वेंसी हमारी क्या है, द नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन ए 1 सेकंड इज कॉल्ड क्या बेटा फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब हमारा आता है एंड इसकी यूनिट होती है जो फ्रीक्वेंसी की, वो हमेशा किसमें नापी जाती है हर्ट्ज, जिसको यूनिट कहते हैं हर्ट्ज। तो इसमें हमने बोल रखा है फ्रीक्वेंसी इज ए यूनिट ऑफ हर्ट्ज, जिसको हम एच जेड से डिनोट करेंगे। अब जैसे कि हमारा हर्ट्ज होता है इसी तरीके से 1 किलो हर्ट्ज, तो 1 किलो हर्ट्ज में अगर हमसे बोला जाए तो इसके अंदर कितने होते हैं 1000 हर्ट्ज, ठीक है ना। जिस तरीके से 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, सेम 1 किलो हर्ट्ज में कितना होगा 1000 हर्ट्ज होगा। 1 हर्ट्ज इज इक्वल टू 1 वाइब्रेशन पर सेकेंड, 1 हर्ट्ज इक्वल टू 1 वाइब्रेशन पर सेकेंड। अब हमसे पूछा जाता है व्हाट इज द टाइम पीरियड, time period, time taken one complete one vibration is called time period, it is denoted by t, ठीक है ना। अब जो t है वो हमेशा किस में मेजर करेंगे हम सेकंड के अंदर, ठीक है ना। इसको हम मेजर करेंगे किस में t से डिनोट करेंगे, और इसको हमेशा t सेकंड से इसकी यूनिट होगी। अब इसमें एक और बात है कि जो हमारी फ्रीक्वेंसी इट इज डिनोटेड बाय f, और f का फॉर्मूला है 1 अपॉन टाइम पीरियड, 1 अपॉन टाइम पीरियड, या फिर t इज इक्वल टू कितना लिख सकते हैं 1 अपॉन f। ये हमारा टाइम पीरियड इज यहाँ पर, वेयर t इज द टाइम पीरियड, f इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव, ठीक है। व्हाट इज द एम्पलीट्यूड, तो एम्पलीट्यूड को हम इंडिकेट करने के लिए पहले हम क्या करते हैं एक वेव को इंडिकेट करते हैं। तो वेव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, मैं कुछ इस तरीके से समझा रहा हूँ कि मैंने क्या किया बेटा वेव लगा लिया, कि यहाँ से कोई वेव चलना स्टार्ट हुई, ये वेव चली और यहाँ से ये 1,
और ये दूसरा साइकिल इसने कंप्लीट किया है नहीं किया, ओके। हमने बोला व्हाट इज द वेवलेंथ, तो हम कहेंगे दो क्रस्ट के बीच की डिस्टेंस, दिस इज डिनोटेड बाय लैम्डा। सेकंड हमने बोला कि यहाँ से लेके यहाँ तक की ये अगर 1 सेकंड में कर रही है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। हमने बोला टाइम पीरियड, तो टी इज इक्वल टू 1/f, 1/फ्रीक्वेंसी। अब हम बात कर रहे हैं व्हाट इज द एम्पलीट्यूड। तो बेटा मीन पोजीशन से यहाँ पर हम क्या करेंगे, मीन पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, एम्पलीट्यूड। तो यहाँ से देखो ये दिस इज द मीन पोजीशन, और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, ये डिस्प्लेसमेंट है, इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। इसको क्या बोलेंगे अपन, एम्पलीट्यूड। इट इज डिनोटेड बाई ए, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा जो एम्पलीट्यूड है इट्स मेजर बाय द किस मीटर एंड, ठीक है ना, ये हमारा ऐसा यूनिट इज मीटर। तो हम साउंड वेव की एक बार डायग्राम दिखाते हैं, जैसे कि हमने ये डायग्राम दिखा रखा है। तो यहाँ पर जो हमने बोला दिस इज कॉल्ड क्या बेटा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम क्रस्ट, ठीक है ना, इसको बोलते हैं क्रस्ट। इस पॉइंट को बोलते हैं ट्रफ, इसको बोलते हैं ट्रफ, ठीक है ना। और यहाँ से मीन पोजीशन, दिस इज अ मीन पोजीशन, इसको बोलेंगे मीन पोजीशन। अब मीन पोजीशन से जो जितना ऊपर गया है दिस इज कॉल्ड क्या बेटा, एम्पलीट्यूड, इसको बोल दिया हमने एम्पलीट्यूड। अब आपसे पूछा जाए व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी, तो देखो इसने कितना साइकिल कंप्लीट किया बेटा, यहाँ से ये चलना स्टार्ट हुई, यहाँ से चली कहाँ तक, ये वेव चल रही है कुछ इस तरीके से, तो यहाँ से चलना स्टार्ट किया यहाँ तक 1 साइकिल, यहाँ से कितना चली 2, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है बेटा 2, ठीक है। नंबर ऑफ ऑसिलेशन इज 1 सेकंड इज कॉल्ड टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। वेवलेंथ की बात करोगे तो बेटा यहाँ से लेके दो क्रस्ट के बीच की डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, वेवलेंथ। चाहे आप दो ट्रफ के बीच की डिस्टेंस की भी बात करोगे तो वो क्या होगी बेटा, वेवलेंथ, ठीक है ना। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट